हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस आईएफएस के आईआईटी जेम चैनल पर। जो लोग आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करूंगा और मैं जेम क्लियर कर दूंगा और मैं टॉप आईआईटी में सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो भैया आप लोगों को आज सच सुनने की जरूरत है ना। द ट्रूथ यू नीड टू हियर। यू स्टिल वांट टू क्रैक आईआईटी जेम। आप अभी तक जेम को क्रैक करने का सपना देख रहे हैं और अभी तक आपने तैयारी अगर शुरुआत नहीं की है आपने, तो कब करोगे, है ना। एक वर्ड होता है इंग्लिश में कुकूलैंड। कुकूलैंड का मतलब होता है यू आर लिविंग ऑन अ कुकूलैंड, मतलब आप सपनों की दुनिया में रहते हैं। आप ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ अच्छा लगता है, जहां पर कानों में शहद घुलता है। सच्चाई ये है कि आपको कड़वा नीम चबाने की जरूरत है। सच्चाई ये है कि आपको सच जानने की जरूरत है कि आपकी तैयारी एक्चुअली में कितनी है, आपने कितनी पढ़ाई की है, आपने कितनी अच्छे से प्रिपरेशन की है, आपकी प्रिपरेशन कितने अच्छे से चल रही है। इसको रियल टाइम में इवेल्युएट करने की जरूरत है। आज ऐसी 3 बातें मैं बताने वाला हूं आज इस वीडियो में, जिसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जब आप तैयारी कर रहे हो तो कब तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, तैयारी का एग्जैक्ट टाइम क्या है तैयारी शुरू करने का। और अगर आप अभी नहीं करोगे तो भैया फिर कभी नहीं करोगे, फिर भूल जाओ। आप ये सपना देखना छोड़ दो कि मैं आईआईटी में जाऊंगा। आप अपनी लोकल कॉलेज में जाओ, अच्छे से बीएससी एमएससी करो, है ना। और फिर आप ढूंढते रहो, वैसे ही स्ट्रगल करते रहो जैसे आपने पहले किया। स्ट्रगल आपको कभी ना कभी लाइफ में करना पड़ेगा, ये सच्चाई है, इससे आप छुप नहीं सकते, है ना। पहले कहा जाता था कि 10th कंप्लीट कर लो तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, 12th कंप्लीट कर लो तो लाइफ अच्छी हो जाएगी, है ना। फिर लोग कहते थे कि एमएससी कर लो, बीएससी कर लो, लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और हाँ, मैं इस बात की भी कोई गारंटी नहीं देता हूँ, आईआईटी में जाने के बाद में भी जो लोग पढ़ते नहीं है उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती है, पढ़ने वालों की ही लाइफ अच्छी होती है। ठीक है, तो आपको स्ट्रगल हर जगह करना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना है कि कब करना है, जिंदगी के इस पड़ाव में करना है या फिर बाद में करना है। ठीक है, तो मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर बताने वाला हूं। अगर आज प्रयास करोगे, आज हाथ पैर मारोगे, आज कोशिश करोगे, तो कल उसका बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कंपलसरी है, ये मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप आज ही मेहनत से दूर भाग रहे हो, आज ही कोशिश कर रहे हो कि मैं मेहनत ही ना करूं, छोड़ दो यार, होगा जो देखा जाएगा, सब नसीब पे छोड़ देते हो, भाग्य पे छोड़ देते हो कि जो मेरा भाग्य है जैसे वो मुझे लेके जाएगा मैं वैसे वैसे चला जाऊंगा। तो मैं कह रहा हूं आप एक बहुत बड़ी नाव में सवार हो, जिसकी ना कोई डायरेक्शन है ना दिशा है, बस वो एक जगह पे घूम रही है। आपकी कोई डायरेक्शन नहीं, आप किसी दिशा में नहीं जा रहे हो, ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, एक जगह पे आप झूले खा रहे हो। झूले सुहावने लगते हैं लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ाते हैं जिंदगी में, है ना। तो कुछ चीजें जो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल, क्या अगर मैं अब तैयारी करूं तो अभी भी क्या मैं सेलेक्ट हो सकता हूं। मेरा आंसर है बिल्कुल, बट आपको तैयारी में अपनी स्ट्रेटेजी ऐड करनी पड़ेगी। देखो, घंटे उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की। ठीक है, आपने पढ़ा है, बहुत सारे टॉपर्स लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। अब आपकी तैयारी में स्ट्रेटेजी क्या है वो मैटर ज्यादा करेगी। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर टाइम बहुत ज्यादा कम है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है वो घंटों के ऊपर जीत सकती है। अगर आप थोड़ा सा सही डायरेक्शन में जाकर प्रयास करें तो वो डायरेक्शन आपको आईआईटी तक पहुंचा सकता है। कैसे? सबसे पहली बात तो, दैट इवन इफ ओनली अ फ्यू मंथ रिमेन, स्मार्ट प्लानिंग कैन बीट लॉन्ग प्रिपरेशन। आपको प्लानिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। प्लानिंग के अंदर आपको कोशिश क्या करनी है कि जो रिपीटेटिव पीवाईक्यूज आ रहे हैं उन पे सबसे पहले फोकस कीजिए। जो हाई वेटेज के टॉपिक्स अगर आपको नहीं पता है तो कविता मैम ने उस पर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है हमारे इस चैनल के ऊपर, जाके देख लीजिएगा। क्लासिकल, क्वांटम, अलग अलग मॉडर्न फिजिक्स, अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग सब्जेक्ट पे कौन से हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी कितनी है। ठीक है, वो मैटर करता है। देखो, ज्यादा पढ़ो ये मैटर नहीं करता है, कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है वो मैटर करता है ना। एंड नॉट कवरिंग एवरीथिंग ब्लाइंडली, सब कुछ अंधे रूप से ऐसे ऐसे बुक के पेजेस नहीं पलटने हैं, बैठकर पढ़ना है और जितना समझ में आता है उतना ही पढ़ना है। इंपॉर्टेंट ये, सब कुछ कवर करने की कोई जरूरत नहीं है आईआईटी जेईई एग्जाम क्लियर करने के लिए। जितना आता है अगर वो अच्छे से आता है देन यू विल डेफिनेटली कवर आईआईटी जेईई एग्जाम, और वो अच्छे मार्क्स से आप जो है वो पास करोगे उसमें। ठीक है, और दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो इसी के ऊपर, दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो इसी चीज के ऊपर है कि आपको कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना है।
क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट भी भाई यही है। अगला पॉइंट मेरा ये है, देखो कि जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा ही क्वांटिटी को बीट करेगा। देखो वो होता है ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, है ना। आप सुनार कितना ही बढ़िया बनो, आप छोटी छोटी चीजें सब कुछ बनाना जानते हो, आप बाली बनाना जानते हो, कंगन बनाना जानते हो, हार बनाना जानते हो, लेकिन जब लोहार का हथौड़ा पड़ता है ना तो सब कुछ सपाट हो जाता है। प्रिपरेशन वैसी ही होनी चाहिए कि हो सकता है मुझे 10 कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, लेकिन जो मुझे आता है वो इतने अच्छे से आता है कि जो भी क्वेश्चन उस पर जेम लेवल पे बनेगा वो डेफिनेटली करेक्ट होने वाला है। और इसमें ये कैसे होगा, देखो कॉन्सेप्ट हमेशा ही क्वांटिटी को बीट करेगा, तो आपको समय की नहीं, आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। जितना समय मिला है उसमें से अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो कॉन्सेप्ट जो है वो क्वांटिटी को हर बार ही बीट करता है। कैसे, देखो आपको हमेशा नया पढ़ने की जिद रहती है कि ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लेता, वो भी पढ़ लेता। ठीक है, अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन आपको जब भी आप रिवीजन करते हैं आपको उन टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा करना है जो आपको अच्छे से आते हैं, जिन पे आपकी क्लैरिटी बनी हुई है, उस पे रिवीजन कीजिए और उस पे जितना हो सके उतना अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवाइज व्हाट यू ऑलरेडी नो डीपली एंड रिपीटेडली, बार बार दोहराइए उस चीज को और इतना अच्छे से दोहराइए कि आपको अब लगने लगे कि अब इसमें से कुछ भी आ जाए मैं जरूर इसमें से करेक्ट क्वेश्चंस करके आने वाला हूं। दूसरा, ठीक है, आईआईटी जेम जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को रिवॉर्ड करता है। इट रिवॉर्ड्स योर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा। देखो मैं ये भी मानता हूं कि कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको रटने ही पड़ेंगे, लेकिन सब कुछ रट के जाओ और रटने के बेसिस पर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो वो नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जो आपको रटनी पड़ सकती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं एग्जाम के अंदर जो हो सकता है आपको जब पूछा जाए तो बिना याद करे आप नहीं जा सकते। कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी आपको, लेकिन सब कुछ याद करके जाओ, सब कुछ याद रखने की कोशिश करो, वो नहीं होगा, है ना। 10 से 15% ही आप चीजों को रट सकते हो, उससे बाहर आपको जब समझ में आएगा तभी समझ में आएगा। रटने की कोशिश भी करोगे उतना रट नहीं पाओगे। तो आपको ये पे ध्यान रखना है कि जितना कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा उतना ही आपके यहाँ पर वो क्वांटिटी को बीट करेगा। मान लो आपने भाई 40 क्वेश्चन किए एग्जाम के अंदर, अब 40 में से 20 तो गलत ही हो गए और 20 करेक्ट हुए, तो जो 20 करेक्ट हुए हैं उनमें भी इतनी नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी कि आप एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और अगर मान लो आपने 30 ही क्वेश्चन किए और 30 में से 30 एकदम सही है, तो आप सोचो किसमें अच्छे मार्क्स आए। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग को बहुत कम करता है। ओके, फिर बारी आती है भैया प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस तो एक रियल गेम चेंजर है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी दीवार के ऊपर 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, एक्यूरेसी को बिल्ड करना, ये सब लिखा हुआ है, लेकिन ये सब आपको करके दिखाना पड़ेगा, रियल लाइफ में करके दिखाना पड़ेगा, है ना। सो प्रैक्टिस इज द रियल गेम चेंजर। लेकिन ये गेम चेंजर कैसे हैं, देखो कोशिश करो कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है वैसे वैसे हर एक वीक कम से कम एक मॉक टेस्ट आप जरूर दो। इससे आपके एग्जाम का टेम्परामेंट बनता है, जो चीजें आपको आती है वो आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे और बिना डरे, बिना सोचे, बिना झिझके उन चीजों को अच्छे से वहां पर रख पाओगे। आप अपनी गलतियों को एनालाइज कीजिए और अपने इंप्रूवमेंट का ट्रैक रखिए। मतलब मैंने कहां कहां तक कितना इंप्रूव किया, कहां गलती है, कहां मैं गलतियां ज्यादा कर रहा हूं, कहां मेरी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, कहां कहां मैं मिस्टेक्स में सिली मिस्टेक्स कर रहा हूं, कहां पे कॉन्सेप्ट की गलतियां हैं। ये सब आप उसका ध्यान रखिए कि हाँ मैं यहाँ पे ज्यादा गलतियां करता हूं, मुझे इसमें सुधार करना है ना। साथ ही में जो आपकी फाइनल रैंक होती है, जो फाइनल रैंक होती है वो आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड और आपकी कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है। ये इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपने कितनी बुक्स पढ़ी। तो कोशिश कीजिएगा कि टाइम हालांकि कम है, लेकिन अब भी आप जैम क्रैक कर सकते हो, अब भी आप CUTPG का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बट ऑल यू नीड इज द राइट स्ट्रेटेजी। अपने लिए एक सही स्ट्रेटेजी बनाइए, रिवीजन का एक सही स्ट्रेटेजी बनाइए, मॉक टेस्ट देने का एक सही स्ट्रेटेजी बनाइए, और वो आपको कंफर्म 100% यहाँ पर बेनिफिट देने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो फिर अभी नहीं तो कभी नहीं, दैट इज इट, है ना।
और अगर आपको तैयारी में सहायता चाहिए तो भाई तैयारी में सहायता करने के लिए हमारे पास में लाइव बैच भी है ना। जेम का लाइव बैच चैंपियन 4.0 अभी तक की लोवेस्ट प्राइस में, सबसे अफोर्डेबल प्राइस में हम लॉन्च कर रहे हैं। 2499 में ये पूरा का पूरा बैच लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। सीयूईटी पीजी का जो ये बैच है वो 2999 के अंदर लॉन्च हो चुका है। फ्लैट 50% अभी करंटली ऑफ मिल रहा है FS50 कूपन कोड के साथ में। और मैं बता दूं कि 6 अक्टूबर को ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है ये बैच, जाके इसको आप देख सकते हैं और इसकी सहायता ले सकते हैं। इस बैच के अंदर ढेर सारी सुविधाएं आपको मिलती है, लाइव बैच प्लानर, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, सारा सिलेबस का जो कवरेज है, कंप्लीटली फ्री रिकॉर्डेड कोर्स, टीचर्स हैंडआउट, वीकली यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, डेली प्रैक्टिस पेपर और स्ट्रेटजी, MSQ, MCQ, नेट टाइप कैसे आप क्लियर करते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात पे मेरा जरूर फोकस कीजिएगा कि सिर्फ चीजों को सोचिए मत, चीजों को करना शुरू कीजिए, तभी जाके आपको सच्चाई पता लगेगी आपकी तैयारी कितनी अच्छे से है, कितनी अच्छे से नहीं है। लास्ट समय में ऐसा ना हो कि आपको लगे आपकी तैयारी अच्छी है बट आपकी तैयारी अच्छी ना हो और आपका ये भ्रम एग्जाम में जाकर टूटे। तो इतना हो सके अभी प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। प्रैक्टिस एक रियल गेम चेंजर है सच के अंदर, और उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन अनदर वीडियो।